हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो गैर मर्द के कैसे चक्कर में आ जाती हैं, कैसे उनको अपना बना लेती हैं और अपने पति से पीछा छुड़ाने प्रयास करती हैं। तो अपनी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपनी लाइफ को कैसे खराब कर लेती हैं। कभी कभी अपने पति और गैर मर्द में कंपेयर करती हैं कि मुझे ये ज़्यादा चाहता है, मुझे ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पति हो जाएंगे वो गैर मर्द नहीं होगा, गैर मर्द गैर ही रहेगा। क्योंकि होता क्या है, जब तक आपके अंदर खूबसूरती है, जवानी है, तब तक वो आपका साथ देंगे। लेकिन एक हस्बैंड है, आपको इज्जत से आपको ब्याह के लिए क्या है, शादी की है आपसे, और वो पूरी उम्र आपका साथ देते हैं। कभी कभी आपके बीच में अगर झगड़ा भी होता है ना, तो उनके दिमाग में ये विचार नहीं आता है कि मेरी बीवी मेरे लिए वफादार नहीं है, मेरा ध्यान नहीं रखती है, या फिर कोई गलत आदतों में है। लड़ाई झगड़ा होता है, किसके बीच में नहीं होता है? जो प्यार होता है तो लड़ाई झगड़ा भी होना तो लाजमी है, वो होना ही चाहिए। लड़ाई झगड़े होने के बाद ही प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम गैर मर्द की आपकी लाइफ में एंट्री होती है, जबकि वो जानता है कि आप शादीशुदा हो। अगर वो सही इंसान होगा तो वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा, आपको पसंद करता होगा। लेकिन अगर वो सही इंसान नहीं है और आपको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो कुछ इस तरीके की काम करेगा जिससे कि आप अपने पति और उसके अंदर कंपेयर महसूस करें। जैसे सबसे पहले वो बात करेगा कि अगर वो आपके आसपास रहता है और आपसे बातचीत करता है, तो आपके कोई रिलेशन में ही है, तो आपसे कोशिश करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, आपकी प्रॉब्लम में मदद करना चाहेगा, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल से बात करेगा, तारीफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, आपकी फुल तारीफ करेगा। जैसे आप मतलब आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाओ कि मतलब ये मेरी बहुत तारीफ करता है, ऐसे मेरे हस्बैंड तो नहीं करते तारीफ। अरे तारीफ जितनी करनी थी उन्होंने कर ली, लेकिन हालांकि होता है कि हस्बैंड तारीफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतनी बिजी होते हैं। जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, घर के दायित्व होते हैं। लेकिन जो गैर मर्द है जिसने आपकी लाइफ में एंट्री की है, उसका सिर्फ यही काम है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो उसका बस यही काम है, तो ये करना तो उसके लिए ईजी रहा, क्योंकि और तो कुछ उसको काम करना नहीं है। लेकिन हस्बैंड के संग बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो प्यार जो करते हैं वो सच्चे दिल से आपसे करते हैं। आपसे अच्छी बातें करेगा, उत्तेजित बातें करेगा, आपकी प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुनेगा, जैसे उसको ही सारे आपके जो प्रॉब्लम के सलूशन है उसी को निकालने हो, जबकि कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि वो आपको ऐसे दिखाएगा कि आपकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम है। दूसरी लेडीज से आपकी तुलना करेगा, जैसे कि अरे उसके अंदर वो बात कहाँ जो तुम्हारे अंदर बात है, उसके अंदर वो क्वालिटी कहाँ जो तुम्हारे अंदर है। तो जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ, आप खुश हो जाओ कि ये मुझे कितने अच्छे से समझते हैं। मेरे हस्बैंड तो इतना नहीं समझते, लेकिन वो कितना अच्छे से समझता है मुझे। तो ये अट्रैक्ट करने के कहीं ना कहीं तरीके होते हैं। आपको खुश करने की कोशिश करेगा, खाने पीने का आपका ध्यान रखेगा, जो आपको पसंद है वो लेके आएगा, आपके ऊपर खर्चा करेगा सारा, आपकी मदद करेगा, आपका अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करेगा। जैसे कि और कोई इसको काम ही नहीं है, बस आपका ही ख्याल रखना है। तो आपको लगेगा कि ये कितना मेरा ध्यान रखता है, कितना मेरा ख्याल रखता है, ऐसे मेरे हस्बैंड तो नहीं करते हैं। क्योंकि वो फुक्का है, खाली है, इसलिए वो आपका ध्यान रख रहा है। मिलने जुलने का प्रयास करेगा। अगर आप उससे कोई काम कहते हो तो कोई भी ऐसा मौका नहीं खोएगा कि मतलब वो आपके काम ना आए। आपको अच्छे अच्छे उपहार देगा, आपको गिफ्ट देने की कोशिश करेगा, जो चीज़ आपको पसंद है वही ला के देगा। और बस फिर क्या करेगा, छूटते ही अपनी दिल की बात कहेगा। और दिल की बात जब कह देगा तो होता क्या है ना, जब आप उतना उससे इम्प्रेस हो गई हो, उसकी तरफ आप इतना अट्रैक्ट हो गए हो, तो आप क्या होता है कि आप मना नहीं कर पाओगे। और वो आपका नज़र को भाप लेगा, आपके चेहरे को भाप लेगा कि आप ना करने की कंडीशन पे नहीं हो। और बस तभी अपनी दिल की बात कहेगा। बात है उसको ना नहीं कर पाओगे, किसी अंदाज में भी आप उसको हाँ बोल दोगे तो बस अपनी लाइफ में आप आग लगा लोगे, अपनी लाइफ को खराब कर लोगे। और ये लोग क्या करते हैं कि मतलब कि जैसे ही उनकी लाइफ में एंटर करते हो, अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ देते हो और उनकी लाइफ में चले जाते हो, तो क्या है कि वो आपको मान सम्मान देंगे क्या? आपको लगता है कि वो आपको इतना मान सम्मान देंगे? आपको जो एक दर्जा, वाइफ का जो दर्जा मिला था, का वो दर्जा दे पाएंगे आपको? कभी भी झगड़ा होगा आप दोनों के बीच में तो वो वही कहेंगे कि जो अपने पति का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। तो वो ठीक छूटते ही ऐसी बात बोलेंगे, आपको बहुत बुरा लगेगा। फिर आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, आपका पति
आपको नहीं अपनाएंगे, आपके बच्चे आपको नहीं अपनाएंगे, तो ऐसी कोई भूल की भी गलती मत कीजिए। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही अनमोल है। तो फ्रेंड्स, जो मीठा होता है तो उसके पास बबरे और मक्खियाँ चींटियाँ आ ही जाती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे जो लोग होते हैं हम लोगों की लाइफ में आ जाते हैं तो आप ये सोच के बैठ जाएं कि वो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। नहीं भाई, उसका कोई इंटेंशन होता है। जब तक उसकी कोई वो इंटेंशन नहीं निकलता है तब तक वो आपको प्यार से बोलेगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होगा, मतलब मीठी मीठी बातें करेगा। तो आपको वही दिमाग में गूंजती रहेगी कि ये मेरे लिए कितना करता है, मेरा कितना ध्यान रखता है। तो भूल कर भी ऐसी गलती मत कीजिए, अपनी लाइफ में आग मत लगाइए, अपनी लाइफ को मत छोड़िए। अगर आपके पास इर्द गिर्द भी ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगता है जो चापलूसी करता है, आपकी बहुत ज़्यादा ही बेवजह तारीफ करता है, तो उससे दूरी बना लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ खराब होना 100% कोई भी नहीं बचा सकता आपकी लाइफ को। शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं, आपने सुना होगा कि, मैंने तो बहुत सुना है, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, और 4 बच्चों की माँ भाग गई, 5 बच्चों की माँ भाग गई। आपको पति ने क्या प्यार नहीं दिया, क्या आपने अपनापन नहीं दिया पति ने, जो आपको वो गैर मर्द देगा। तो ऐसा गलती मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वो भाग जाती हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं तो वो कहीं की नहीं रहती हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मेरी वीडियो आप इजीली देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।